हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने लिमिट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं। अब इनको समझते हैं। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर देखो पहले क्या था, पहले हमें साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है और उसके बाद लिमिट लगानी है। इन दोनों में देखो पहले हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके फिर लिमिट लगानी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें साइन एक्स और कोस एक्स के ऊपर पहले लिमिट लगा के फिर उस चीज़ का क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। देखो हमें पता है जो चीज़ पास होती है हम उसी चीज़ को पहले सोल्व करते हैं। तो देखो साइन एक्स के पास कौन सी चीज़ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पास है। तो हम पहले क्या काम करेंगे, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व कर लेते हैं। तो मेन चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व एनी क्वेश्चन। तो हम पहले यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं साइन एक्स का, ठीक है। 90 तक ये बन गया, ठीक है। 90 पर देखो ये 90 हमने मान लिया है, ठीक है। 90 पर इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम 90 से थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे, 90 से थोड़ा सा कम किया, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है हमें 90 से थोड़ा सा भी कम। देखो 90 से अगर 90 माइनस समथिंग लेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस समथिंग कुछ आएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर हम इस साइड आते हैं तो भी क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर हम इस साइड चले जाते हैं तो भी 0 पॉइंट समथिंग आया। तो इसका मतलब जो ये क्या बनाया, लोकल मिनिमा बन गया या मैक्सिमम बनेगा, ये लोकल मैक्सिमा बनेगा। क्यों, क्योंकि यदि एक मैक्सिमम वैल्यू के अराउंड वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा कहते हैं। इसी तरह लोकल मिनिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा होता है एक मिनिमम वैल्यू जिसके अबाउट यदि ग्राफ क्या हो, इंक्रीज हो, दोनों साइड इंक्रीज वैल्यू हो ग्राफ की, उसको हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा कहेंगे। तो ये बन गया अपना लोकल मैक्सिमा। अब देखो यदि हम 90 माइनस समथिंग लेते हैं, यदि 90 से थोड़ा सा कम लिया ग्राफ साइन का, तो क्या वैल्यू देगा, 1 से तो कम ही देगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे देखो लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। अगर हम 90 से थोड़ा सा भी कम लिया, 90 माइनस समथिंग ले लेते हैं, ठीक है। 90 माइनस समथिंग के ऊपर तो लिमिट देखते हैं इसकी, 90 माइनस समथिंग क्या आएगी, 0.9999 कुछ ऐसी आएगी। एग्जैक्ट 1 तो आएगा ही नहीं। अगर एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। देखो यदि हम यहाँ से चल के गए, 90 के ऊपर साइन ने दे दी मैक्सिमम वैल्यू 1, जैसे ही हम 90 से थोड़ा सा कम आए तो वैल्यू क्या होगी, 0.9999 कुछ ऐसी वैल्यू है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरह हम ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 प्लस। अगर हम लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 प्लस लेते हैं तो ग्राफ अपना क्या आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। तो वैल्यू हमारी कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगी, वो एग्जैक्ट 1 तो होगी नहीं। अगर एग्जैक्ट 1 नहीं है तो, और हमें पता है पाई बाई 2 से आगे जैसे हम जा रहे हैं ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू 1 से कम होगी। 1 से वैल्यू कम का मतलब क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन एक्स। अगर 0 से थोड़ा सा कम है तो ग्राफ क्या बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया है। इसी तरह यदि हम 90 पे निकालते, देखो अब इसका इस ग्राफ का चक्कर ऐसा तो है नहीं है भाई, ये चीज़ क्या हो गया, अनडिफाइंड या इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो हम डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं ये चीज़।
लिमिट x टेंड टू π/2 पे। तो साइन एक्स एग्जैक्ट वैल्यू पे यदि निकालेंगे हम साइन 90 के ऊपर क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। जो ये ग्राफ बने हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका। देखो 1 वैल्यू है यहाँ पे π/2 के ऊपर। ठीक है, y की वैल्यू है यहाँ पे हमने मान ली ये 1। जैसे ही हम 90 से पीछे जाएंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। कहाँ तक मिलेगी, 0 तक मिलेगी। तो हम ये लिख लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह यदि हम 90 से पाई तक जाते हैं, यहाँ तक ये आ गया अपना पाई। अगर 90 से पाई जाते हैं तो भी हमें वैल्यू क्या मिल रही है, पाई प्लस समथिंग के लिए 0 मिल रही है। तो यहाँ से ये यहाँ पे गया, ये वैल्यू बन गई। और ग्राफ अपना क्या बन गया, ये 1 है और ये 0 है। तो ये ग्राफ बन गया अपना, किसका ग्राफ है ये, लिमिट x टेंड टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ अपना ये बन गया। अब देखते हैं, यदि π/2 के लेफ्ट साइड देखेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी कितनी आई है, 0 आई है। राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 0 आई है। ये हमें पता चल गया भाई LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, ये चीज तो हमें पता चल गया भाई, लिमिट है और किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, ये चीज पता चला। ये एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर क्या दे रहा है, ये फंक्शन वैल्यू 1 दे रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, ये कहेंगे भाई एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन यदि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वैल्यू, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, ये चल गया पता हमें। अब इसी तरह हम लिख लेते हैं cos x के लिए। लिमिट x टेंड टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। ठीक है, ये बन गया। अब फिर हम क्या काम करें, cos x का ग्राफ बना लेते हैं। cos x का ग्राफ बना के फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। देखो हमने ये ग्राफ बना दिया, 0 के ऊपर 90 वैल्यू, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। ये बन गया π/2। अब देखते हैं, अगर 90 माइनस समथिंग लेते हैं, देखो लिमिट यदि ले ली हमने, लिमिट x टेंड टू 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस समथिंग मतलब यहाँ पे। ठीक है, 90 माइनस समथिंग का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस समथिंग हो गया। हमें पता है कोस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू 0 के ऊपर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो x जो कोस x है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये बन गया पाई में से यदि हम थोड़ा सा भी नेगेटिव लेते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। 0 प्लस मतलब 0 समथिंग आएगा। ये मान लिया भाई ये 0.0001 आ गया। और हमें पता है इसका क्या लेना है, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो 0 पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ये लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हम ले लेते हैं x π/2 प्लस cos x। जब हम 90 प्लस समथिंग लेंगे, देखो यहाँ पे 90 प्लस समथिंग लिया तो ये नेगेटिव में चली गई वैल्यू, कुछ यहाँ वैल्यू आई नेगेटिव में। अगर ये नेगेटिव में वैल्यू आती है, हमें पता है अगर नेगेटिव में आई है, मान लिया -0.000001 आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1। तो ये लिख दिया हमने -1। ठीक है, अब देखते हैं, देखो LHL क्या आई है अपनी 0, RHL क्या आई है -1। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। देखो 0 के ऊपर क्या है, 1 है, ये π/2 मान लिया हमने और ये पाई मान लिया। ठीक है, अब देखो π/2 के ऊपर हमें वैल्यू क्या मिली है, π/2 के ऊपर हमें वैल्यू मिलेगी एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं हम। π/2 के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा, मतलब ये यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, जैसे ही हम π/2 से आगे लेते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ तक ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ बन गया।
ये ग्राफ अपना किसका है, ये ग्राफ बन गया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस एक्स का x टेंड टू π/2। तो अब देखो LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ये चीज़ है। ठीक है, देखो अब उसके अंदर क्या था, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया था फिर लिमिट लगाई थी। इसके अंदर क्या, पहले लिमिट लगानी है और फिर क्या लेना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना वैल्यू। ठीक है, तो हम पहले LHL के लिए सोल्व कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x टेंड टू 90 माइनस समथिंग और साइन x। ठीक है, अब देखो अगर 90 माइनस समथिंग हम पुट कर रहे हैं तो 90 माइनस समथिंग क्या आ जाएगा, कोस एक्स आएगा। देखो 90 माइनस समथिंग हमें पता है 90 के ऊपर एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है। तो ये बन गया लिमिट x टेंड टू 90 माइनस समथिंग के लिए ये बन जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अब यदि कोस एक्स है 90 माइनस समथिंग के लिए हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, कोस जीरो आएगा। कोस जीरो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सॉरी देखते हैं, देखो क्या काम करते हैं हम, 90 माइनस समथिंग पुट करेंगे तो h टेंड्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम प्लस के लिए ग्रेटेस्ट RHL लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू π/2 प्लस क्या आएगा, साइन x। 90 प्लस समथिंग है तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। कोस एक्स और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो कोस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब देखो दोनों क्या आ गए, 1 आ गए। और यदि हम एग्जैक्ट पुट करते हैं यहाँ पे साइन π/2 क्या होता है, 1। तीनों चीज एग्जैक्ट आ गई है, इक्वल आती है। LHL इज इक्वल टू RHL और इक्वल टू क्या आ गई, फाइनाइट वैल्यू 1। तो इसका मतलब लिमिट डज एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आइए चीज समझ, ये लिख देते हैं हम, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या काम किया, पहले हमें लिमिट लगानी है फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो यहाँ पे देखो 90 माइनस कोस 0 क्या हो गया, 1। कोस 0 यदि 1 है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आ गया, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। x टेंड टू π/2 कोस एक्स। ठीक है, यदि RHL लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x टेंड टू π/2 प्लस समथिंग। अगर π/2 प्लस समथिंग है कोस एक्स का तो क्या आ जाएगा, देखो अगर कोस एक्स का क्या है 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग माइनस साइन एक्स, ये आ गया माइनस साइन एक्स। और लिमिट पुट कर दी हमने x की जगह 0, तो क्या आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा। क्यों, साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये बन गया 0। इसी तरह यदि प्लस समथिंग ले लिया हमने, माइनस समथिंग लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स का क्या आएगा, 0 ही इसका आएगा। तो दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगी ये लिमिट भी। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है भाई, बहुत बार क्या होता है, कोई फंक्शन दिया होता है उसकी एक साइड क्या डिफाइंड नहीं होती, मतलब अनडिफाइंड होती है एक साइड। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, फिर वन साइड लिमिट को ही एग्जिस्टेंस में लेते हैं। एक साइड
क्या होगी, उस फंक्शन की डोमेन में ही नहीं होगी, जिसके कारण हमें बस एक साइड ही सोल्व करनी होती है। देखो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, लिमिट x टेंड टू 0 x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमें पता है जो मोड ये रूट ऑफ x है, रूट x की डोमेन क्या है, 0 से लेकर इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती तो 0 से इनफाइनाइट तक इसकी डोमेन आ गई। तो इसका मतलब क्या है, 0 प्लस समथिंग ही ले सकते हैं हम, लेफ्ट साइड तो हम ले ही नहीं सकते इसकी। तो ये क्या आएगा, ये फंक्शन क्या बनेगा अपना, वन साइडेड लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वन साइडेड लिमिट के लिए सोल्व करेंगे हम इसको। इसी तरह और क्वेश्चन आएगा, देखो इसके सोल्व भी कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और रूट के अंदर क्या आएगा 0 प्लस, तो 0 प्लस समथिंग का रूट क्या आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो 0 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, हमने लिख दिया इसको फाइनाइट। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड टू 1 x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। इसको यदि हम सोल्व करेंगे, देखो 1 प्लस समथिंग के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जैसे ही हम 1 माइनस समथिंग ले लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस समथिंग हमने लिया, लेफ्ट लिमिट यदि हम ले रहे हैं इस फंक्शन की, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, नॉन डिफाइंड हो रहा है। अगर ये फंक्शन नॉन डिफाइंड होगा तो वो क्या होगी, उसकी वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो अब अगर इसको सोल्व करते हैं हम, लिमिट x टेंड टू, देखो इसकी राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट कर रही है, तो 1 प्लस समथिंग, अगर 1 प्लस समथिंग लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 1 आएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। अगर इसकी डोमेन लिखें हम, डोमेन क्या आएगी इसकी, डोमेन आएगी इसकी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि 0 तो आ नहीं सकती, 0.999 भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। नेक्स्ट है ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो देखें इसके अंदर कैसे सोल्व करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी, 1 माइनस समथिंग आएगा, 1 से 1 कैंसल आउट, तो माइनस समथिंग क्या हो गया, रूट के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर माइनस समथिंग इसके अंदर पॉसिबल, देखो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस समथिंग, तो 1 से 1 तो कैंसल आउट, बच गया क्या, माइनस का समथिंग बच गया। अगर माइनस का समथिंग आता तो रूट के अंदर वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे हम, इसकी डोमेन लिख दी हमने 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। 1 के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू x की क्या होगी, 1 होगी। अब हम क्या काम करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 प्लस समथिंग, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस समथिंग माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसल आउट, और समथिंग का क्या होता है, समथिंग क्या होता है, 0.0000 कुछ होता है, तो उसका रूट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई अच्छी समझ, ऐसे हमें सोल्व करने हैं। ये भी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू, ये दोनों भी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है ये। इसका मतलब क्या हुआ, वन साइडेड लिमिट का, वन साइडेड लिमिट का मतलब ये है यदि वन नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता। वन नेबरहुड कौन सा होता है, या लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। यदि एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की दूसरा जो नेबरहुड है उसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे, और जो वो वैल्यू आएगी लिमिट की वो क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, हमें पता चल गया वन साइडेड लिमिट का मतलब क्या होता है भाई, यदि एक नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता, वन डिलीटेड नेबरहुड इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, देन वी विल कैलकुलेट फॉर अदर नेबरहुड। ठीक है, दूसरे नेबरहुड के लिए हम सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एक नोट लिख लेते हैं।
ठीक है, अगर क्या चीज एक नेबरहुड यदि डोमेन में नहीं है लिमिट के अंदर, तो लिमिट कैसे लिखेंगे हम, एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस और एफ। ठीक है, ये लिमिट लिख दी हमने। ये चीज नहीं है भाई यही आए, भाई राइट हैंड लिमिट ही किसी फंक्शन की एग्जिस्ट करे। इसका मतलब ये भी हो सकता है एफ ऑफ ए माइनस समथिंग भी लिख सकते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, जिसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू निकालेंगे। यदि जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके लिए हम राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे। और इसका मतलब क्या है भाई, एक चीज आई है उसका मतलब क्या है, दूसरी क्या है, नॉट इन डोमेन है। इसका मतलब तो यही हो गया, जो ए नेगेटिव ये लिख देते हैं इसके लिए, ए नेगेटिव इज नॉट इन डोमेन, इज नॉट इन डोमेन। इसी तरह इसके लिए क्या जाएगा, ए प्लस इज नॉट इन डोमेन। हाँ, ये चीज समझ, हमें पता चल गया वन साइडेड लिमिट का मतलब क्या होता है भाई, यदि एक लिमिट डोमेन में नहीं है तो हम दूसरी साइड की लिमिट के लिए सोल्व करते हैं और वो एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब पहले हम क्या काम करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए सोल्व कर लेते हैं इसको। वन प्लस समथिंग के लिए तो यहां से देखते हैं वन प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वन आएगा, वन लिख दिया हमने। माइनस 5 इंटू वन प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वन आएगा, वन लिख दिया, प्लस 4 डिवाइड बाय वन प्लस समथिंग माइनस 1। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आया, 4 5 माइनस 5 जीरो आ गया। आइए चीज समझ, इंटू 1 बाई टेंस टू 0 है, यही तो मतलब है इसका। एक चीज देखें यहां पे क्या है, 1 प्लस 4 माइनस, देखो 4 प्लस 1 माइनस 5 मतलब एग्जैक्ट 0 है। ये तो क्या है, एग्जैक्ट 0 है अपनी। यदि एग्जैक्ट 0 के मल्टीप्लीकेशन में हम कुछ भी करते हैं तो क्या वैल्यू आती है अपनी, वो वैल्यू आती है 0 के बराबर। आइए चीज समझ, और ये क्या आ गई अपनी फाइनाइट वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सोल्व कर लेते हैं। वन माइनस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 लिख दिया। माइनस 1 माइनस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 0 प्लस 4 डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 0 माइनस समथिंग आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया अपना 4 डिवाइड बाय 0 माइनस समथिंग, मतलब क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, 0 माइनस समथिंग का मतलब क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट ही तो आएगा। अगर माइनस इनफाइनाइट आ गया तो ये क्या हो गई, नॉट डिफाइंड हो गई है। ठीक है, और ये क्या एक फाइनाइट वैल्यू है, ये नॉन फाइनाइट वैल्यू है। तो हमने क्या काम किया, राइट हैंड लिमिट को सोल्व कर दिया इसके लिए। ठीक है, तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी, राइट हैंड लिमिट अपनी क्या है, फाइनाइट वैल्यू आई है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, नॉन फाइनाइट वैल्यू, जो क्या है माइनस इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज है। अब देखते हैं 1 माइनस समथिंग के लिए। ठीक है, हमें पता है ये वैल्यू क्या है,
इस अगर x प्लस 1/x हम लेते हैं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 2 लिख दिया हमने। अगर 1 माइनस समथिंग लेते हैं, कुछ ना कुछ माइनस आएगा, मतलब एग्जैक्ट 1 तो आएगा ही नहीं। अगर एग्जैक्ट 1 नहीं आता, देखो ग्राफ भी बना लेते हैं हम इसका साथ साथ। ये 1 के ऊपर, यहाँ पे 2 के ऊपर आएगा ये, और ऐसे आएगा, ठीक है। ये ग्राफ बना लिया हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट का। तो 1 माइनस समथिंग मतलब ये एग्जैक्ट 1 तो है नहीं, 1 से कुछ ना कुछ कम है। इसी तरह 1/0 समथिंग, ये भी क्या है, एग्जैक्ट 2 तो एग्जैक्ट 1 तो है नहीं है, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हुई, ज़्यादा है 1 से, ठीक है। तो अब देखो यदि ये वैल्यू क्या हुई, 2 से थोड़ी सी कम हो गई, अगर 2 से थोड़ी सी कम है तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, वैल्यू हमें मिल रही है 1। आइए चीज समझ, देखो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x से 2 से थोड़ा सा कम है तो हमें वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, 1 लिख देंगे, ये आ गया। अब इसी तरह यदि हमने क्या किया, अब ले लेते हैं हम लिमिट x टेंड टू 1 प्लस के लिए, ठीक है। 1 प्लस समथिंग के लिए ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस समथिंग के लिए ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग तो ये क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर 2 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो वैल्यू देखो यहाँ से 2 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगी, 0 होगी वैल्यू, ये वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो अब देखो 1 माइनस समथिंग के लिए हमारी वैल्यू 1 आई थी, और लिमिट 1 प्लस समथिंग के लिए वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। पहले देखो x इजिकल टू 2 और x2 प्लस समथिंग के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। पहले हम लिमिट ले लेते हैं x2 प्लस समथिंग के लिए, ठीक है। 2 प्लस समथिंग के लिए 2x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2, 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं x टेंड टू 2 माइनस समथिंग के लिए, तो क्या आएगा 4 माइनस 2 माइनस समथिंग का स्केयर, ठीक है। तो 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो LHL और RHL तो इक्वल ही नहीं आई, ठीक है। आइए चीज समझ, अगर RHL और LHL यदि इक्वल नहीं आती है तो क्या कहेंगे हम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आइए चीज समझ, ऐसे सोल्व करेंगे हम।